ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या हो गया, सम हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये पुट करना है। सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा। एक्सरसाइज का 5.3 है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी है, इनका मेरे को सम निकालना है, इनका मेरे को सम निकालना है। सेम वही काम करना है, कोई अलग काम नहीं करना। ए मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस में कैसे निकालूंगा, डन। अब ए एन कितना हो गया मेरा, 10 टर्म्स हो गई मेरी, सॉरी एन कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी मेरी, 10 हो गई। 10 टर्म्स तक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी मेरी, 10। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ये तो निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 अपॉन टू, 2 मल्टीप्लाई बाय पहला टर्म कितना है, 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1, डिफरेंस कितना है, 5। गॉट इट, गॉट इट। तो s इज इक्वल्स टू 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9, और 9 5 जा कितना हो जाएगा मेरा, 45। अब इनको प्लस करूंगा तो कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 49। जब भी ऐसे ब्रैकेट आता है ना और उसके बाहर कोई नंबर होगा तो वो नंबर इस ब्रैकेट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्यों कराए। कितना हो गया, 49 इज इक्वल टू 5, 245। ठीक है, सम ऑफ दिस एपी, सम ऑफ दिस एपी इज 245। गॉट इट, गॉट इट। नहीं समझ में आया कोई नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके से। ए क्या हो जाएगा, इसमें मेरे को ए दे रखा है -37, डिफरेंस निकाल लेंगे -33 -37, प्लस का 37 हो जाएगा, प्लस का 37 हो जाएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई। हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं ना, और ये पहले से माइनस में दे रखा तो माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो कितना बचा मेरे पास, 4। कितना बचा मेरे पास, 4। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास, 12। फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस, गेंद क्यों बन जाती है, 1d। गेंद की बात नहीं करना भाई साहब, बहुत बुरा खेले हैं भाई वो, बुरा खेले समझ के होंगे भाई साहब, मैच तो देखते हो सबके सब। 12/2, 2 मल्टीप्लाई ए कितना था मेरा, -37 था, -37 था, प्लस में एन कितना था मेरा, 12 माइनस 1, और डिफरेंस मेरा कितना आया था, 4। गॉट इट, सारी वैल्यूज पुट कर दिए, समझ में आई किस तरीके से पुट करी है, समझ में आई। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12 मेरे पास, पहला डिजिट दे रखा -37 पुट कर दिया यहाँ पे, एन वापस 12, डी मेरे पास कितना निकाला था, 4 निकाला था। ठीक है, आगे समझ में, 2 6 12, 6 मल्टीप्लाई -37 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 74, माइनस का माइनस का 74, प्लस का 44, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, माइनस करो कितना आएगा, माइनस करो कितना आएगा, माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ही करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा इंटू में 30, एस इज इक्वल्स टू माइनस में 180, माइनस में 180। ठीक है, तो इस पूरे एपी का जो सम है वो कितना आ गया मेरा, माइनस में 180। गॉट इट। इसके 2 पार्ट्स हैं, वो आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में कर लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं 5.3 का सेकंड क्वेश्चन। उसमें क्या बोला, फाइंड द सम गिवन बिलो, मतलब मेरे को क्या निकालना है, इनका, ये पूरी एपी दे रखी है मैंने, एंड तक एपी दे रखी है, मेरे को इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, मेरे को इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एक बार फॉर्मूला एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें ए क्या दे रखा है मेरे को, 7, डिफरेंस A2 A1 माइनस कितना होगा, 21/2 माइनस 7, 21 माइनस 14/2 कितना आ जाएगा, 7/2 का डिफरेंस है।
कितने का डिफरेंशियल हट लो, 7/2 का। ठीक है, डिफरेंस मिल गया। क्या दे दिया यहाँ पे, ए एन दे दिया 84, ए एन लास्ट नंबर है 84। इससे मैं क्या निकाल लूंगा, इससे मैं क्या निकाल लूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूंगा। कैसे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी करके। ए एन कितना है 84, 7, ये हमें भगवान जाने 7/2। गॉट इट, गॉट इट। अब ये कितने, इसको तो मैं 84 ही लिखूंगा एज एन 7 प्लस 7/2 एन माइनस 7/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस। 7/2 को मैंने एन से करा, माइनस 7/2 को मैंने 1 से कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करना है। तो 8/4 सॉरी 84 इज इक्वल्स टू 7/2 ही बचेगा, 7/2 ही बचेगा, क्योंकि यह देखो एलसीएम अगर मैं लूँ 7 2 जो 14 होता है, 14 में 7 गया तो 7 ही बचेगा, प्लस 7/2 एन आ गया, प्लस 7/2 आ गया। डिनोमीटर कॉमन है, डिनोमीटर सेम है, मैं कॉमन लेके इधर लेके जा सकता हूँ। 68 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7n, इधर के माइनस 161 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 23। अब यहाँ देखो मेरे को ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, तो मैं एस एन निकाल सकता हूँ, तो मैं एस एन निकाल सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो, एस एन इज इक्वल्स टू, एन कितना था मेरा 23/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए कितना था मेरा 7 प्लस एन कितना था मेरा 23 माइनस 1, डिफरेंस कितना था 7/2 का। गॉट इट। सीक्वेंस वाइज करूँगा, टेंशन मत लो, इसमें पूरा तो मैं दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। ये आ गया 7 2 कितना होता है 14, प्लस यहाँ कितना हुआ 22 मल्टीप्लाई 7/2 बनेगा, कट गया 11, कट गया 11। तो यहाँ कितना बचेगा मेरा 23/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 77, 14 प्लस 77। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो 23/2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को प्लस करने जाओ, इन दोनों को प्लस करने जाओ, कितना आएगा 91, कितना आ गया 91, तभी क्या आ गया 2093 में। ठीक है, काटूंगा तो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर कितना आएगा। ठीक है, तो मेरा तो इसका सम कितना आ गया, मेरा इसका सम कितना आ गया 1046.5। गॉट इट। ठीक है, सेकंड वाले में भी सेम काम ही करना है। मेरे को ए दे दिया, डिफरेंस कितना आ गया -2 आ जाएगा, 32 में से 34 गया तो 2 ही बचेगा -2। ठीक है, एन हमें नहीं पता, ए एन हमें दे रखा है 10, ए एन हमें कितना दे रखा है 10। तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है फॉर्मूला। ए एन कितना दे रखा है मेरे को 10, ए कितना था 34, एन कितना है मेरा 10 एन सॉरी एन तो मैं निकालना है, एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है मेरा -2। तो 10 इज इक्वल्स टू 34। अब देखो -2 को मैं एन से करूँगा तो कितना आएगा -2 एन आएगा मेरा, -2 को -1 से करूँगा तो +2 आ जाएगा मेरा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इंटीजर्स हमारा बेसिक। अब मैं क्या करूँगा 10 इज इक्वल्स टू इसको जोड़ दूंगा तो कितना 36 माइनस 2 एन होगा, 36 माइनस 2 एन होगा। अब ये जो मेरा देखो एन 36 है, प्लस में इधर क्या हो जाएगा मेरा माइनस में चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 10 माइनस 36 इज इक्वल्स टू -2 एन, कितना बचेगा मेरा माइनस में 26 माइनस में 2 एन। अब ये माइनस से माइनस कट गया 26, अब 2 इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, एन की पावर कितनी आ गई मेरी 13। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे निकल चुके कितने हैं 13 है। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो इसमें क्या निकालना है सम निकालना है। तो सम का एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ब्रैकेट में a प्लस एल। एल हमारा क्या था लास्ट नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे n कितना लिख रहे हैं 13/2। ठीक है, a कितना था हमारा 34 प्लस लास्ट नंबर हमारे पास क्या दे रखा था हमारा 10, लास्ट नंबर मतलब a n की बात कर रहा है हमारा, कितना है 10। तो अगर मैं इसको सम अप करूंगा बोर्ड मास के हिसाब से, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा मल्टीप्लाई में 44 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 कितना आ गया यहाँ पे 22 आ गया, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 22 कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ गया मेरा 286 आएगा इसमें। ठीक है, तो मेरा सम अप कितना हो गया 286 आएगा। ठीक है, समझ में आया।